सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 14 करवा रही हूँ। ध्यान से समझना। पाठ का नाम है बच्चों प्रेरक प्रसंग। ठीक है, प्रेरक प्रसंग का क्या मतलब होता है। प्रेरक, जो बातें, जो घटनाएं हमें प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है कुछ अच्छा करने के लिए, उन्हें हम प्रेरक प्रसंग कहते हैं। तो यहाँ पर दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है इस पाठ में बच्चों, जिनको पढ़कर हमें कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, उन घटनाओं को ध्यान से सुनना। तो पहली घटना है बच्चों, इसमें क्या मोटिवेशन है हमारे लिए, परोपकार। किस अच्छी बात का वर्णन हुआ है, परोपकार का, कि हमें दूसरे लोग जो मजबूर हैं, जो किसी का हम किसी की सहायता कैसे कर सकते हैं, ये बताया है। और इस घटना में किसके बारे में जिक्र है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी के बारे में बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही सीधे सिंपल रहते थे। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार उनसे मिल लेता था तो उनकी छाप जो थी, उनके व्यक्तित्व की छाप उस मनुष्य पर जरूर पड़ती थी। उस व्यक्ति, वो ऐसी एक पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति थे, ऐसे छवि वाले व्यक्ति थे कि यदि कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिल ले तो उन्हें हमेशा याद रखता था। वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनमें दूसरों की सेवा का भाव, जो सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर वो किसी भी व्यक्ति को मजबूरी में देख लेते थे तो तुरंत ही उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसी बात को एक घटना के द्वारा बताया गया है इस पाठ में, कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रेलगाड़ी के द्वारा कहाँ जा रहे थे, दरभंगा से पटना की ओर जा रहे थे। तो सोनपुर जगह है, एक बीच में स्टेशन आता है, वहाँ पर गाड़ी रुक जाती है और दूसरी तरफ से छपरा से गाड़ी आ रही होती है। तो वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे क्या देखते हैं कि जो दूसरी गाड़ी है, जो अपोजिट साइड से आ रही है, उसमें इतनी भीड़ है कि लोग खचाखच भरे हुए हैं और धक्का मुक्की, उस ट्रेन में चढ़ने के लिए और उतरने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। गर्मी का महीना, जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन स्टेशन पे ऐसी कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है कि लोगों को पानी पिलाया जा सके। और गाड़ी में इतनी भीड़ है कि लोग वहाँ उस गाड़ी से उतर भी नहीं पा रहे थे और गाड़ी वहाँ केवल 10 मिनट के लिए रुकनी थी। इस डर से भी लोग कोशिश उतरने की नहीं कर रहे थे कि गाड़ी कहीं चल ना पड़े। तो ये लोगों को प्यासा देखकर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतर के लोटा, बर्तन जो होता है अपना, लोटा लेकर और लोगों को दौड़ दौड़ कर पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। और वो कंटिन्यू, लगातार, जब तक गाड़ी नहीं चलती है तब तक लोगों को दौड़ दौड़ कर पानी पिलाते रहते हैं। और जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हमारे राष्ट्रपति, इनको दमे की बीमारी थी और भाग भाग कर जब वो लोगों को पानी पिला रहे थे तो उनका जो दमा था वो बढ़ गया और उनकी सांस फूलने लग गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके और लोगों को पानी पिलाते रहे। इस तरह से जब वो गाड़ी चली जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। इसी बीच उनकी गाड़ी भी छूट जाती है, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते अपनी गाड़ी पकड़ लेते हैं। जब वो अपनी गाड़ी में चढ़ते हैं तो उनकी दमा के कारण बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन इसमें क्या बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में परोपकार की भावना इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में भी नहीं सोचा और लोगों की सेवा करते रहे। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। पहली बात ये कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मजबूरी में, परेशानियों में परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, हमारे देश के सर्वोच्च पद
सर्वोच्च पद कौन सा होता है देश का? बेटा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाले थे, ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भी वो लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। उनमें लेश मात्र भी ये घमंड नहीं था कि मैं राष्ट्रपति हूँ और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम शोभा नहीं देता। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर हो जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो पहली घटना तो बच्चों ये थी। अब इसी पाठ में एक दूसरी घटना बताई है जिसमें कर्तव्य परायणता के बारे में बताया है, और ये घटना किसके बारे में है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। जब हमारा देश अंग्रेजों अंग्रेजों के अधीन था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी बने। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही कदम उठाए थे। इनका जन्म बच्चों 9 मई 1866 को हुआ था। इनके माता पिता कौन थे? माता का नाम सत्यभामा और पिता का नाम कृष्णराव गोखले था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस पाठ में एक घटना बताई है जिससे पता चलता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सजग थे। जब गोपाल कृष्ण गोखले छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके स्कूल में एक समारोह का आयोजन होता है, एक फंक्शन होता है। तो उसमें मुख्य जो अतिथि थे उस फंक्शन में, समारोह में, वो थे महादेव गोविंद रानाडे। क्या नाम था मुख्य अतिथि जो आने वाले थे? महादेव गोविंद रानाडे आने वाले थे। तो फंक्शन में जो समारोह हो रहा था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले को क्या काम सौंपा गया कि समारोह के लिए जो इनविटेशन कार्ड, जिसे आमंत्रण पत्र जिसे कहते हैं, वो बांटे गए थे कि जो भी व्यक्ति समारोह में आएगा उसके पास वो निमंत्रण पत्र होना जरूरी है। उस निमंत्रण पत्र को देखकर ही समारोह के अंदर प्रवेश किया जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को यह काम सौंपा गया कि तुम स्कूल के गेट पर, दरवाजे पर खड़े रहोगे और जो भी व्यक्ति वहाँ आएगा उसका निमंत्रण पत्र देखना है, तभी उसे अंदर लाना है और उसको उसके स्थान पर बिठाना है। यह काम गोपाल कृष्ण गोखले को सौंपा गया था। और यदि कोई व्यक्ति निमंत्रण पत्र नहीं दिखाएगा तो उसे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार से निभा रहे थे। तभी जो समारोह के मुख्य अतिथि हैं महादेव गोविंद रानाडे आते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कहते हैं कि आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है? तो रानाडे कहते हैं कि बेटा मैं निमंत्रण पत्र नहीं लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी में किसी कारणवश मैं भूल गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो फिर मैं आपको स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो उसने कहा कि बेटा मैं मुख्य अतिथि हूँ इस समारोह का। तो लेकिन फिर भी गोखले ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। कहा कि चाहे आप कोई भी हो, मेरा यह कर्तव्य है, जो मुझे काम मिला है मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे निभाऊंगा और बिना निमंत्रण पत्र के आपको अंदर नहीं आने दूंगा। तो उसकी कर्तव्य परायणता को देखकर जो रानाडे थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी जो अतिथियों के स्वागत के लिए समिति बनी हुई थी, वो समिति के लोग वहाँ आ जाते हैं और ये देखते हैं कि गोखले उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा है। तो गोखले पर बहुत ही नाराज़ होते हैं, लेकिन रानाडे कहते हैं कि मैं इस बच्चे की कर्तव्य परायणता से बहुत ही खुश हूँ। तो बच्चों इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो भी कार्य हमें मिलता है, जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमें उन्हें पूरी सजगता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक पाठ है। इसमें हमें परोपकार और कर्तव्य परायणता के बारे में बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो बच्चों हमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह और गोपाल कृष्ण गोखले की तरह कर्तव्य परायण और परोपकारी होना चाहिए। आशा करते हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।